हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं उत्तराखंड के चार धाम के बारे में जानकारी दूंगा। चार धाम जाने के लिए आपको दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचना पड़ता है। ये दिल्ली से 245 किलोमीटर दूरी पे है। ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम जाने के लिए जानकी चट्टी जाना पड़ता है, जो यहाँ से 242 किलोमीटर दूर है। जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर की ट्रैक है। जानकी चट्टी के रास्ते में नरेंद्र नगर, चंबा, टेहरी, हनुमान चट्टी ये आते हैं। टेहरी में आप टेहरी डैम देख सकते हैं। जानकी चट्टी में काफ़ी विश्राम गृह, रेस्ट हाउस, होटल बने हुए हैं। आप यहाँ रात्रि विश्राम करके सुबह सुबह यमुनोत्री धाम जाके दर्शन करके फिर वापस जानकी चट्टी आके रुक सकते हैं। दूसरा धाम गंगोत्री, ये यमुनोत्री से 229 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके रास्ते में उत्तरकाशी और हर्षल वैली आते हैं। उत्तरकाशी में आप विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। उत्तरकाशी के बाद हर्षिल वैली होते हुए गंगोत्री धाम पहुंचा जाता है। गंगोत्री धाम से केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग जाना पड़ता है, जो यहाँ से 346 किलोमीटर है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 4 किलोमीटर जीप से जाना पड़ता है और उसके बाद 16 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ते में अगस्त्यमुनि आश्रम और उसके बाद फाटा, जहाँ से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस है। फिर गुप्त काशी और वहाँ से सोनप्रयाग आता है। गुप्त काशी और गौरीकुंड में भी आप वहाँ पे स्थित मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल ट्रैक है, या यहाँ से आप खच्चर, पौनी आदि ले सकते हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद आप शंकराचार्य समाधि और भैरव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। सोनप्रयाग के आसपास 5 केदार हैं, जिसमें पहला केदारनाथ, दूसरा तुंगनाथ, मध्य महेश्वर महादेव, रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर महादेव मंदिर है।
सोनप्रयाग से बद्रीनाथ 213 किलोमीटर है, जिसमें ऊखीमठ, देवरिया ताल, चौपटा, गोपेश्वर होते हुए आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। ऊखीमठ में आप ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। सर्दी में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में केदारनाथ की पूजा होती है। उससे आगे जाने के बाद सारी गांव के साथ देवरिया ताल है, वो भी एक शानदार पर्यटन स्थल है। उसके बाद चौपटा घूमते हुए आप गोपेश्वर जा सकते हैं और गोपेश्वर से सीधा बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद, बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद आप वहां पे चरण पादुका, नीलकंठ, तप्त कुंड, व्यास गुफा, ब्रह्म कपाल, गणेश गुफा और अन्य मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित माणा गांव चीन सीमा पे भारत का आखिरी गांव है। जोशीमठ के आसपास बद्रीनाथ के अलावा भी 7 बद्री हैं, जिसमें बद्रीनाथ, आदि बद्री, वर्ध बद्री, भविष्य बद्री, योगधान बद्री, ध्यान बद्री, अर्ध बद्री, नरसिंह बद्री हैं। बद्रीनाथ से वापस ऋषिकेश आते वक्त आप गोविंद घाट रुक सकते हैं। यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहब के दर्शन कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत ही शानदार घाटी है, जिसमें प्राकृतिक रूप से फूल खिलते हैं। इसके बाद आप जोशीमठ में स्थित मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ के नज़दीक ही ओली हिल स्टेशन पे आप आनंद ले सकते हैं। जोशीमठ से ऋषिकेश वापस आते हुए रास्ते में 5 प्रयाग पड़ते हैं, जहाँ पे पवित्र नदियों के संगम हैं, जिसमें मुख्य हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग,
रुद्रप्रयाग, और देवप्रयाग। इन सभी जगह पे आप मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। इस तरह हमारी 4 धाम यात्रा पूरी होती है और वापस हम ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।